ये जो भाई साहब है बिस्किट खाने के लिए तो खा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं आपको दिखाती हूँ। मिठू हटिए तो थोड़ा सा, मिठू हटिए तो, ये क्या हुआ है मिठू? सारे बिस्किट का गुड़ गोबर कर देना। बच्चे कहते हैं ना, सही कहते हैं, बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। मतलब इसमें ऐसे ये है, इसमें यहाँ बैठी हूँ, अच्छे से बैठी हूँ तो इसको मतलब नहीं है, लेकिन सडनली अगर मैं कहीं हूँ और चाहे कि मैं रो रही हूँ तो इसे एहसास होता है या क्या होता है मुझे नहीं पता। ये एट ए टाइम कहीं भी रहे वो मेरे पास आ जाता है। जैसे किसी कोई कहता हो कि तुम्हारी माँ रो रही है, चाहे उसे कोई दिक्कत हुई है, तुम जाओ। सबसे पहले बात कि अगर मुझे कुछ चोट लगी है, ये बहुत बार ऐसा हुआ है, चोट लगी है, चाहे हाथ जले, खाना बनाते समय तो मैं चिल्लाती हूँ तो ये दौड़ के आता है कि मम्मा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये ऐसा नहीं था, ये बहुत पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, अपने पापा को नहीं देख रहा है इस वजह से या क्यों। कि ऐसा था कि अपने पापा का भक्त था, इसे सिर्फ अपने पापा दिखते थे कि सारा दिन इसे रखती मैं थी, सब चीज़ मैं करती थी, और जो वो 2 घंटा जो अपने पापा के साथ लोट पोट होके खेलना कूदना, तो इसके लिए पापा ही सारी चीज़ें। और उनके आने के बाद तो मुझे पहचानता भी नहीं था कि मैं कुछ थी। और जब भी पूछो किसके बेटे हो तो पापा के बेटे हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं क्या कि लोग के कर्म, ठीक है मैंने कर्म बुरे किए होंगे, ठीक है जिसकी वजह से मैं विधवा हो गई। इसने क्या कर्म किया था जो जिस पिता में इसकी और जिस बच्चे में उसकी जान बसती थी वो एक दूसरे से दूर हो गए। लोगों ने बहुत से ऐसे कहे कि लव मैरिज का ये परिणाम है, ठीक है इसने कौन सा मैरिज किया था। तब लोग कहेंगे माँ बाप के कर्मों की सज़ा बच्चे को मिलती है। हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया था, हम नहीं शादी के लिए भागे थे, चाहे शादी से पहले कुछ भी ऐसा गलत काम किया था, कुछ भी नहीं, कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आज बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। वक्त है सुनने का, सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है उस ऊपर वाले पे, कल भी विश्वास रखा था, आज भी रखी हूँ। गुस्सा हूँ उस ऊपर वाले पे, बहुत गुस्सा हूँ, इतने गुस्सा हूँ कि उनके सामने हाथ नहीं जोड़ना चाहती हूँ, उन्हें कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उन्हीं के सामने कहती हूँ, उन्हीं के सामने रोती हूँ। अब दुनिया वालों से या किसी से कुछ कहने नहीं जाती हूँ, मैंने सब चीज़ इन साल भर में समझ ली। गुस्सा हूँ कि मैंने आपसे रो रो के उनको मांगा था, आपने हमें मिलाया था, हम कैसे मिले, हमारे कैसे क्या हुआ आपने कराया था, मैंने या उन्होंने नहीं। वो जहाँ भी है मैं इतना ही कहूँगी वो खुश रहे। मैंने तब भी उनकी खुशी और उनकी सलामती मांगी, मैं आज भी मांगती हूँ। मैं उनकी जगह ना कभी उस दिन में किसी को दे पाई थी, ना मैं आज दे पाऊँगी, ना आने वाले समय में दे पाऊँगी। मैंने प्यार को भगवान मांगा और भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। तो ये तो बातें हैं, अपनी दिल की बातें हैं। लोगों ने बहुत कुछ कहे हैं, कह भी रहे हैं, मैं सुन भी रही हूँ और आगे भी सुनूंगी। कुछ चीज़ों को और कुछ लोगों को तो बहुत सारी चीज़ों से जवाब मिल चुका है, लेकिन अब कुछ लोगों को बहुत जल्द जवाब मिलेगा। मैं नहीं दूंगी, ये वक्त और मेरा ऊपर वाला ही देगा।
मैंने अपना आंसू पोंछना भी सीख लिया और अपना दर्द छुपाना भी सीख लिया। अब मुझे जो करना है अपने बच्चे के लिए, अपने करियर के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, सबसे मुझे करना है बस। ठीक है। मेरा मिट्टू बहुत प्यारा बोलता है। इसकी आवाज़ ऐसा लगता है कि जैसे कि मिस्री की डली है। इसकी आवाज़ जो भी सुनता है वो कहता है इसकी वॉइस बहुत अच्छी है। बहुत सही बात भी है। इसके पापा की भी वॉइस बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत मीठी। फ़ोन पे तो इतनी प्यारी कि कोई भी सुने तो क्या कहते हैं, मतलब ऐसे वो थे, गुस्से वाले उनका नेचर था, लेकिन अगर बात किसी से कर रहे तो इतना स्वीटली, इतना अच्छा कि उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई उनसे अच्छा है भी नहीं और हो भी नहीं सकता। उनके जैसा होने के लिए लोगों को कहते हैं ना 7 जन्म लगेंगे। उनकी वॉइस सच में बहुत ही अच्छी थी। शायद इसीलिए अच्छी चीज़ को नज़र लगती है ना। मिट्टू के लिए दलिया बना रही हूँ और मिट्टू वहाँ पे अपनी मम्मी को तंग कर रहा है। एक सेकंड भी सोचा नहीं। हाँ बता लिए चलो। मेरे से हंसर को करता है। रुको बेटा, दलिया जल जाएगा। हाँ दलिया बना, दलिया बहुत पसंद है। आर्यन नहीं आया है, आर्यन नहीं आया है, चला गया। क्या कर रहा है? ब्लाउज नैना जी सिलेंडर है। मुझे ना रोटी बनाना सबसे बोरियत काम लगता है, सबसे बोरियत काम। 3 आदमी का काम ही अकेला करना पड़ता है। पहले आटा गूँथो, फिर लोई बनाओ, फिर रोटी बेलो, फिर सेको, फिर बनाओ। ये सबसे बेकार काम मुझे लगता है। मैं रोटी बनाना नहीं चाहती हूँ, सबसे बेकार और सबसे बोरियत काम। मैं खुशी खुशी सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन जब कोई रोटी बनाने के लिए कहता है ना, पराठा पूरी ये सारी चीज़ें, तो मुझे ना सबसे ज़्यादा ये कहते हैं ना, इसमें मुझे आलस आ जाती है, नींद आ जाती है, क्या क्या आ जाती है। लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिट्टू हमारा सो गया है, उसके अब भी नाखून काटे हैं। कहते हैं कि नाइट को नहीं काटना चाहिए, लेकिन दिन को वो स्थिर से सोता ही नहीं है। और इसका है नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए थे। पिछले 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन नहीं कर पा रही थी। ये दिन को है ना, ये मच्छर की नींद सोता है, कहते नहीं कहावत होती है। तो अभी मजबूरी में से काटना पड़ा है। और बहुत ही काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे। मिट्टी उट्टी में खेलता है तो बहुत नाखून उसमें आ गए थे। नाखून में मिट्टी उट्टी आ गई थी, बहुत गंदा हो गया था। तो अभी मैंने सारे काट दिए हैं। पहले मुझे इन सब चीज़ों के लिए टेंशन नहीं होता था। इसका कान साफ़ करना, नाखून, ये सारी चीज़ें इसके पापा करते थे। मैं कुछ भी नहीं करती थी इसका, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं काटूंगी कट जाएगा। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ हुई थी मेरे साथ,
जब मैंने पहली बार इसका नाखून काटा था ना तो कट गया था और बहुत ब्लड निकल गया था। तो इस वजह से मैं नाखून कभी नहीं काटी। लेकिन कहते हैं ना, मजबूरियाँ बहुत कुछ कराती है। सो यार, कहते हैं ना, ये एक बात ऐसी होती है कि जब तक बच्चे सोए नहीं तब तक माथा खौंचता है कि कितना परेशान करता है, इतनी टेंशन है फिर भी ये इतना परेशान करता है। और जब ये सो जाता है तो ऐसा लगता है क्यों सो गया है। इसी के साथ आज हमारा ब्लॉग खत्म होता है। गुड नाइट। आप लोग अपने घर में अच्छे से रहिए। भगवान से बस यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए और आप लोग अपना ढेरों प्यार और आशीर्वाद हमें देते रहिए। थैंक यू एंड गुड नाइट। हर हर महादेव।